फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा है, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, इस बार मुलाकात थोड़ी लेट है, लेकिन जब जागो तब सवेरा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि इस वर्ष में अधिकतर फायरिश हुए हैं वो पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फायरिश की सुविधा है और हमने भी इस दिशा में ज़्यादा काम किया। मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस लाइन पर काम करने पर हमारे देश की विकास गति तेज हो सकती है। ये सोचते हुए हमने इस लाइन पर काम किया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई किसान कोई फाइनेंस के लिए हमारे पास आता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हम जब भी फाइनेंस के लिए आते हैं, फाइनेंस वही व्यक्ति ले सकता है जो संयम रखता है, क्योंकि फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती है, जो दिखती नहीं है। जैसे पेपर्स वर्क में हम लोग बोलते हैं हमारे पास सारे पेपर्स हैं, लेकिन जब भी हम पेपर्स की गति में जाते हैं, आप खुद भी एक दिन का खसरा निकालने में 1 घंटा लगता हो, आपका खुद का 5 दिन चले जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनेंस की दिशा में बढ़ते टाइम एक एक करके समय को व्यतीत कर देते हैं। इसलिए जब भी हम फाइनेंस के लिए आए तो सबसे पहले बहुत संयम रखें, हमारा जो लक्ष्य है उस पर ध्यान रखें और समय के हिसाब से हम बिल्कुल भी अपनी पटरी को न छोड़ें। वैसे अगर देखा जाए, हमारी संस्था का नाम ही है संयम फाइनेंस सर्विसेज। हम जैसा हमारा संस्था का नाम है उस गति से हम लोग काम करते हैं। कई बार व्यक्ति पूरे पेपर्स की तैयारी करता है, बैंक का विजिट होता है, अकाउंट्स खुल जाता है और वो मान लेता है कि मेरा फाइनेंस हो गया, डिसबर्समेंट कब होगा। और जैसे जैसे समय जाने लगता है, आदमी निराश होने लगता है। फाइनेंस में कभी भी आपको जाना है, निराश होने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम पशुपालन में भी जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, अगर आप वैसे लिस्ट बोलने में आपको लगता होगा जैसे कचरा, खतौनी, आक्स, बही, मार्कशीट, आधार, पैन, गुमास्ता, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फिर नेटवर्क सर्टिफिकेट, मार्जिन मनी सर्टिफिकेट, नक्शा, एस्टीमेट, इस प्रकार से लगभग 27 डॉक्यूमेंट के आसपास ऑनलाइन लोड किए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो 1 दिन में या 1 घंटे में तैयार हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट 4 दिन में तैयार होता है, कोई डॉक्यूमेंट 15 दिन भी ले लेता है। इस प्रकार से जो समय होता है ऐसे ही व्यर्थ जाता है। इसलिए जब भी हम फाइनेंस के लिए जाएं, हमारे अंदर संयम रखना बहुत आवश्यक है। अगर हमने संयम नहीं रखा तो आपके द्वारा तैयारी की गई व्यर्थ हो सकती है। दूसरी चीज़, जब भी हम किसी भी श्रेणी में फाइनेंस के लिए जाते हैं तो हम जो पेपर्स तैयार करते हैं उस पेपर में एक बड़ी लागत होती है। जिस लागत को आप देखते हैं वो लागत आपको पेपर्स तैयार करने में लगी, लेकिन अगर आप में निराश आई, आपने अपने संयम को खोया, आपने संयम खोने की कोशिश की, तो जितना पेपर वर्क में खर्चा हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, तैयार करने के बाद वो सर्टिफिकेट बनाता है और सर्टिफिकेट प्रमोटर को उपलब्ध कराता है। इस चीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे एक पेपर से 5000, लेकिन उस पेपर का वैसे कोई मूल्य नहीं है, 50 पैसा भी आपको नहीं मिले। इसलिए संयम नहीं रखा तो व्यर्थ एक तो नुकसान होगा, दूसरा जिस मंजिल को आप जा रहे हो उस मंजिल को भी आप नहीं पा सकते। इसलिए जब भी हम फाइनेंस के लिए जाएं, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं या बैंक के पास जाएं, बैंक भी ये चीज़ देखता है कि जो व्यक्ति धीरज नहीं खोता है उसी को बैंक लोन देता है। अगर व्यक्ति ने धीरज खोया, संयम खोया, तो बैंक को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति जो है मुसीबत में रास्ता निकालने की बजाय ये फेल हो जाएगा और बैंक का नुकसान होगा, बैंक की रीपेमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसे व्यक्ति को बैंक लोन नहीं देता है। दूसरी चीज़, जब किसी को बैंक उधार देता है तो बैंक ये भी देखता है आपका नेटवर्थ कैसा है, आपका वर्किंग कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है। अब कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि उसके पास नेटवर्थ नहीं होता है, एजुकेशन में पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, लेकिन उसको जनरल नॉलेज बहुत होता है। जैसे डेयरी में अधिकतम जनरल नॉलेज की आवश्यकता है। गॉड फॉर मी,
बकरी पालन में भी जनरल नॉलेज की ज़्यादा आवश्यकता है जो किसान के अंदर होती है। किसान अधिकतम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। वैसे तो युग बदल गया है, इस युग में हर किसान पढ़ा लिखा है। किसान एग्रीकल्चर से भी डिग्री लेकर के आते हैं और करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग डेयरी के स्पीड में जो चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6 से 10 डेयरी की हम लोग तैयारी कर चुके हैं, जिसमें से 3 डेयरी सैंक्शन हो चुकी है, जिसमें से 1 डेयरी कंप्लीट होने वाली है। आप चाहें तो उस डेयरी का विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे चल सकते हैं। ये मानता हूँ किसान के अंदर घबराहट होती है क्योंकि 4 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी तक भारत सरकार की जो स्कीम है, इसकी वजह से 4 करोड़ तक किसान बात कर पाता है, वरना किसान पहले बहुत छोटे सक्षम छोटे लोनों में जाता था। अधिकतर एग्रीकल्चर किसान कार्ड, खाद बीज का लोन, छोटी मोटी डेयरी का लोन, इस प्रकार का लोन मिलता था, बाकी लोगों में नहीं जाता था। दोस्तों, ये जो अभी नई टेक्निकल आई है, नया जो सिस्टम आया है, भारत सरकार ने किसान की जो इनकम को बढ़ाने की कोशिश की है। एक तरह से एग्रीकल्चर को भी MSME की दृष्टि में ले गई है। MSME मतलब मध्यम वर्ग उद्योग, जिन उद्योग में बहुत ज़्यादा कमाई होती है। आज 4 करोड़ की अगर डेयरी डलती है, पर मंथ मिनिमम 50 लाख का ग्रास प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 7 से 10 लाख रुपये है। बकरी पालन, अगर आप 1 करोड़ की योजना है, 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए अगर आपका कंट्रीब्यूशन है और 75 लाख रुपए आपका है, आप उसको ठीक से एनालिसिस करेंगे, 3 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर आपकी इनकम होती है बैंक के लोन से, बहुत ज़्यादा। साथ में बैंक का जो लोन 75 लाख रुपए है, उसमें भी भारत सरकार ने आपके सपोर्ट के लिए 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। यानी कि 75 लाख के एवरेज में बैंक को सिर्फ आपको 25 लाख रुपए लौटाना है, बाकी के 1.5 करोड़ नेट प्रॉफिट आपकी जेब में जाता है। बकरी पालन समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी है। बस करने का जो तरीका होगा वो एग्रीकल्चर जैसा नहीं होगा, आधुनिक तरीके से होगा। इसलिए जब भी फाइनेंस के लिए आप तैयारी करें, मानसिक रूप से तैयार हो, विश्लेषण करें, फिर आगे बढ़े, संयम रखें। लोन में मिनिमम 45 डेज, अधिकतम 90 डेज तक जा सकता है। अगर इतना संयम आपके अंदर है तो आप आगे बढ़े, वरना व्यर्थ नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और ये सब में शेयर करेंगे और फाइनेंस के लिए इसी रूप में तैयार होंगे। आपको लिंक दी हुई है, लिंक पर जाएं, सब्सक्राइब करें। इस योजना में लगभग 227 वीडियो ऐसे हैं जिसमें अलग अलग स्कीम के बारे में है, साथ में मनोरंजन भी है, मनोरंजन भी करिए। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।